हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रियम श्रीवास्तव। दैट इज़ पार्ट बाय पार्ट ये चल रहा है सीरीज 1000 क्वेश्चनों का, जिसके अंतर्गत ही वो 50 क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर आपने पिछला सीरीज अभी नहीं देखा, पिछले सीरीज में जाकर के आप फटाफट मेरे चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। एक इसमें पार्ट बाय पार्ट चल रहे हैं, हम आपको बेहतरीन ढंग से समझाते हुए चल रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। 180 तक कवर हो चुका है, 181 क्वेश्चन ये चालू होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो 181 नंबर है हमारा, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था। बार बार ये छपने वाले क्वेश्चन हैं, 100% इसी में से आएंगे, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि ग्रुप सी और ग्रुप डी इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था। नंबर ए पे दिया गया है मोहम्मद गजनवी, नंबर बी पे है मोहम्मद गौरी, नंबर सी पे है मलिक काफूर, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 181 का हमारा राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो जो तीनों है ना, इनमें से कोई नहीं था। अंत किसने किया था, इनमें से तीनों किसी ने नहीं किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद 182 नंबर देखेंगे। स्वराज पार्टी CR दास व मोतीलाल नेहरू का गठन कब हुआ था। तो एक नंबर ए पे 1923 है, नंबर बी पे 1921 है, नंबर सी पे 1925 है, नंबर डी पे 1928 है। ठीक है, तो 182 का हमारा राइट आंसर ए है 1923। ठीक है, 183 देखेंगे। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ। नंबर ए पे 1937 है, नंबर बी पे 1942 है, नंबर सी पे 1943 है, नंबर डी पे 1945 है। ठीक है, तो 183 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। किसने किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नोट, ये दिया गया नोट। आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में 1942 में किया, परंतु सुभाष चंद्र ने इसका 1943 में अपने अधिकार में लेकर पुनर्गठन किया था। ठीक है, तो याद रखना, कैप्टन जो थे मोहन सिंह रहे हैं, उसके बाद जो अधिकार में लेकर सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन किया था। उसके बाद 184 नंबर है। 184 नंबर, गुरुदेव की उपाधि किसके साथ संबंधित है। नंबर ए BR अम्बेडकर, नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, नंबर सी है BC पाल, नंबर डी CR दास। तो 184 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं गुरुदेव की उपाधि से संबंधित हैं। ठीक है, इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है 185 नंबर, अफ्रीका के देशों पर सबसे पहले किन्होंने आक्रमण किया था। तो नंबर ए पे दिया गया है डच, नंबर बी पे फ्रांसीसी, नंबर सी पे अंग्रेज, नंबर डी में जर्मन है। ठीक है, तो 185 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रांसीसी। अफ्रीका पे जो देश हैं, सबसे पहले फ्रांसीसी ने आक्रमण किया था। उसके बाद देखेंगे 186 नंबर, बेस्टाइल जो कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, क्या था। नंबर ए है कारागार, नंबर बी पे शाही महल, नंबर डी पे सैनिक, नंबर डी पे विधानमंडल। ठीक, सी पे सैनिक छावनी, नंबर डी पे विधानमंडल। तो 186 का हमारा राइट आंसर बी है, जो शाही महल से क्रांति से संबंधित है। चलो आगे बढ़ते हैं, 186 हो गया। 187 नंबर देखेंगे, बिना प्रतिनिधित्व के काराधान नहीं नारा संबंध किससे है। ठीक है, ये नारा किसने दिया भाई, बिना प्रतिनिधित्व के कराधान, पता नहीं कौन सा नारा है। ठीक है, चलो देखते हैं। नंबर ए फ्रांस की क्रांति से, नंबर बी ब्रिटिश नागरिक युद्ध से, नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, नंबर डी अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। ठीक है, तो 187 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी है, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से संबंध है। ठीक है, उसके बाद 188 नंबर देखेंगे, पुनर्जागरण। ठीक है, रिनाइसेंस जिसे बोलते हैं, आंदोलन किस देश में शुरू हुआ। तो नंबर ए है इंग्लैंड, नंबर बी फ्रांस, नंबर सी इटली, नंबर डी है स्पेन। तो इंग्लैंड से ही शुरू हुआ था। इंग्लैंड में सबसे पहले पुनर्जागरण का आगमन हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड से शुरू हुआ। उसके बाद 189 देखेंगे, रूसी क्रांति, ये वाला क्रांति 1917 के समय रूस का जार कौन था। नंबर ए पे है निकोलस द्वितीय, नंबर बी पे है अलेक्जेंडर द्वितीय, नंबर सी पे अलेक्जेंडर द्वितीय, नंबर डी पे कैथरीन। ठीक है, तो 189 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, निकोलस द्वितीय जो है रूसी क्रांति 1917 के समय रूस का जार था। यहाँ नहीं कि जैसे कि महाराजा बोलते हैं अपने में, तो वहाँ जार बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 190 देखेंगे, ध्रुव राष्ट्रों एक्सिस पावर जिसे बोलते हैं, हाँ, देशों में कौन से देश शामिल नहीं थे। ठीक है, कौन से देश शामिल नहीं थे। नंबर ए पे जर्मनी है, नंबर बी पे जापान, नंबर सी पे फ्रांस है और नंबर डी पे इटली है। ठीक है,
तो 190 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। जो रूस है वो नहीं, एक मिनट, सी फ्रांस है। जो फ्रांस है वो ध्रुव दे राष्ट्रों में शामिल नहीं था। उसके बाद देखेंगे 191 नंबर, मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल नहीं हैं। नंबर ए है अमेरिका, नंबर बी फ्रांस, नंबर सी रूस, नंबर डी यूनान। ठीक है, तो 191 का राइट आंसर डी है, यूनान जो है मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं है। आगे आने वाले क्वेश्चन 100% आने वालों में से एक है। 192 देखेंगे, निम्न में से कौन सा रूसी क्रांति का जनक जाना जाता है। नंबर ए पे है कैनस्की, नंबर बी पे ट्रोस्की, नंबर सी कार्ल मार्क्स, नंबर डी पे लेनिन। ठीक है, तो 192 का राइट आंसर डी है, लेनिन को रूसी क्रांति का जनक माना जाता है। 193 देखेंगे, प्रसिद्ध बोस्टन टी पार्टी जो अमेरिका में हुई थी भाई, जिसमें अमेरिकी नागरिकों ने इंग्लैंड के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया था, हुए जहाज़ों में चाय की पेटियों में समुद्र को फेंका, किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो 193 का हमारा राइट आंसर सी है। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 173 राइट आंसर होगा। किस वर्ष हुई, तो 1973 में बोस्टन टी जो पार्टी थी वो हुई थी, बोस्टन टी पार्टी 1973 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 194। ठीक है, 194 है हमारा, प्रसिद्ध टेनिस कोर्ट ओथ किस घटना से संबंधित है। ठीक है, प्रसिद्ध टेनिस कोर्ट ओथ किस घटना से संबंधित है। नंबर ए पे है अमेरिका स्वतंत्र युद्ध, नंबर बी पे है फ्रांस की क्रांति, नंबर डी सी पे है सम्राट सीजर अलेक्जेंडर, नंबर डी है इटली पुनर्जागरण। तो इसका 194 का राइट आंसर बी है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, बी राइट आंसर है। उसके बाद 195 देखेंगे, स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का सिद्धांत किस क्रांति से जुड़ा है। तो नंबर ए पे है अमेरिका की क्रांति, नंबर बी रूस की क्रांति, नंबर सी फ्रांसीसी क्रांति, नंबर डी जर्मन क्रांति। तो 195 का जो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी, फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। 196 देखेंगे, रूसी क्रांति का मुख्य कारण था। 196 देखेंगे, रूसी क्रांति का मुख्य कारण था, तो नंबर ए पे है रूस में औद्योगिक विकास में कमी, नंबर बी किसानों पर ऋण का भारी बोझ, नंबर सी रूस की जनता पर दमनकारी कानून, नंबर डी भारी अकाल। तो 196 का हमारा राइट आंसर सी है, रूस की जनता पर दमनकारी कानून जो थे वो रूस की क्रांति के मुख्य कारण थे। ठीक है, आगे 197 देखेंगे, 4 जुलाई 1776 को वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किस स्थान पर की गई। तो नंबर ए वाशिंगटन डीसी, नंबर बी न्यूयॉर्क, नंबर सी शिकागो, नंबर डी फिलाडेल्फिया। ठीक है, तो 197 का हमारा राइट आंसर डी है, फिलाडेल्फिया। बहुत बेकार शब्द है फिलाडेल्फिया, फिर भी याद करना पड़ेगा। फिलाडेल्फिया जो है 176 में वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ तो उसकी घोषणा फिलाडेल्फिया में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 198, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। नंबर ए पे है लुई 14वां, नंबर बी पे लुई 15वां, नंबर सी पे लुई 16वां, नंबर डी पे नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 198 का हमारा सी, कौन था, लुई 16वां था। ठीक है, लुई 16वां था। 199 देखेंगे, किस वर्ष में सोवियत संघ का विभाजन 15 देशों में हुआ तथा रूस अस्तित्व में आया। तो नंबर ए पे 1989, नंबर बी पे 1990, नंबर सी 1991, नंबर डी 1992। तो 199 का राइट आंसर सी है, 1991 रूस अस्तित्व में आया। लास्ट क्वेश्चन 200 वाला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नंबर ए बोस्टन टी पार्टी फ्रांस, नंबर 4 मई आंदोलन चीन, ये राइट है। न्यूयॉर्क पॉलिसी रूस, ए भी राइट। बियर युद्ध अफ्रीका, ए भी राइट। ये गलत है, बोस्टन टी पार्टी ए नंबर, क्योंकि बोस्टन टी पार्टी कहाँ हुई थी, अमेरिका में हुई थी। अभी भी हम लोगों ने पढ़ के आया है। चलो ठीक है, ये पार्ट समाप्त हुआ। 201 से हम आपको 1000 क्वेश्चन देने वाले हैं जो ग्रुप सी ग्रुप डी में हर बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, इससे अलग कहीं नहीं जाता। तो हमारे पार्ट बाय पार्ट में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें प्रोत्साहन करिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।